South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. मैंने एयरपोर्ट में भी देखा किस तरह सिक्योरिटी है, किस तरीके से उनको साइड से लेके जाते हैं या फिर उनको चेक होंगे, वो नेक्स्ट डे के अंदर वो सेटिस्फाई होंगे और उसके बाद 14 डेज वो जिस रूम में रहते हैं उनके पास वो वॉच करेंगे कहीं मूव ना करें। तो सख्तियाँ तो हैं। पॉलिसी चेंज हुई, इन्होंने बंद कर दी है स्कॉलरशिप गाया हुए। अब नए स्कॉलरशिप्स आए हैं, KGSP के नाम से है, एक दो और स्कॉलरशिप्स, लेकिन उसमें अब उन्होंने लैंग्वेज साथ कर दी। अगर हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ मिलाएं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इज कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लिंक होना चाहिए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के साथ, जो हमारी मिसिंग है। हमें नहीं पता, हमने 100-200 PhD हम साल के अगर निकाल रहे हैं तो हमने उनको किस तरह आगे लेके चलना है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है। हायर एजुकेशन जब तक आपने सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी को मिलाया है ताकि आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो हम आगे प्रॉस्पर्स कर सकें। रॉ मटेरियल है, सारा कुछ है, एक धागा बनता है और धागे की फिनिशिंग क्या है पाकिस्तान में कर सकते। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं करते, तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया तो पॉलिसी बनती है और पॉलिसी नेशनल पे कंसेंसस होता है तो फिर पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। फिर ये नहीं होता, आप कोरिया में देखें ना। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा तो बातचीत ही तबसरा हो रहा है। हमने राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं ताकि पता लगे कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जो है लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं और ब्रिलियंट हैं तो उनकी भी कुछ सोचें हैं। वो आपको एक घर बैठे अपनी राय और मशवरा तो नहीं कहूँगा, राय दे रहे हैं। जी आप समझते हैं तो वेरी गुड, आपकी समझ में नहीं आता तो ठीक है, आपकी मर्जी है, तो हम तो बात करेंगे। और वही बात करेंगे जो मुस्बत होगी, मुल्क के लिए अच्छी होगी और दुनिया के लिए अच्छी होगी, जिससे हमारा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SNB न्यूज़ चैनल से एम शारिद सईद का सलाम साउथ कोरिया से। डॉक्टर मन्नान सईद, एक बार और आपका शुक्रिया। तो मैंने पिछली दफ़ा आपसे बात की थी तो क्यों ना हम सिलसिला वहीं से लेके चलें। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से साउथ कोरिया की। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में बताया, ख़ुसूसन पाकिस्तान की, कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल भी अच्छा है, स्टूडेंट्स भी हमारी ब्रिलियंट होती हैं फीमेल्स। डॉक्टर साहब, मैं वहीं से लेके चलता हूँ सिलसिला पिछली मुलाकात को जोड़ते हुए। ये जो एजुकेशन आजकल जो दुनिया भर में मसले मसाइल हैं हमारे सामने हैं साउथ कोरिया में, तो हम तो सिर्फ साउथ कोरिया को नज़र में रखे हुए। क्या जिन लोगों के एडमिशन साउथ कोरिया के अलावा दूसरे ममालिक में भी हुए हैं वहाँ भी ऐसी मुश्किलात पेश आ रही होंगी उनको एडमिशन के बाद जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए? दुनिया में प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि कोविड सारी चीज़ें ब्लॉक करते हैं। नया वेरिएंट जब से आया है तो नए और चीज़ें ब्लॉक करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो जब तक फ्लाइट्स नहीं ओपन होंगी, जब तक वीज़ा नहीं ओपन होंगे, तब तक तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है कोविड से हट के वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज पे भी है। गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं इस बात पे कि मतलब कोई कोविड ना हो और कोविड ना फैले एंड थिंग्स लाइक दैट। सो प्रॉब्लम्स तो हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं आपको कल ही का यस्टरडे यानी कि 28 दिसंबर की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं कवरेज के लिए पाकिस्तान से हमारे जो E9 वर्कर्स हैं वो आए हुए थे और उनको रिसीव होना था। इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो माशाल्लाह खुशी की बात है, वो लोग आ गए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आने वाली फ्लाइट्सों में भी आएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जनाब ये कोई स्टूडेंट्स के हवाले से नहीं, जो भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनका, चाहे वो प्रोफेशन अगर वो ट्रेड से हैं, चाहे वो यहाँ पे रेगुलर जॉब करने वाले लोग हैं इंडस्ट्री के, तो वो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं। तो मैंने एयरपोर्ट में भी देखा किस तरह सिक्योरिटी है, किस तरीके से उनको साइड से लेके जाते हैं या फिर उनको
चेक होंगे वो नेक्स्ट डे के अंदर, वो सेटिस्फाई होंगे, और उसके बाद 14 डेज वो जिस रूम में रहते हैं उनके पास वो वॉच करेंगे कहीं मूव ना करें। तो सख्तियाँ तो हैं, तो ये सबके लिए ही होंगी, आपकी बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, हम आते हैं एजुकेशन के मौजू में। मुझे ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तानियों के हवाले से कोरिया में आप समझते हैं कि जनाब स्टूडेंट्स को आना चाहिए साउथ कोरिया की तरफ अपना दिमाग बनाए, यानी कि स्टूडेंट्स की नज़र में देखिए यूरोप भी होता है, हम बता चुके हैं, अमेरिका कनाडा पहली फर्स्ट प्रेफर वो करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जी साउथ कोरिया में ठीक है, आज भी 2020-21 खत्म हो गया, हम 22 में जा रहे हैं, तो आज भी ऐसे मौके हैं? लेकिन मौके तो अप्स एंड डाउन करते रहते हैं जी। मैं आपको एग्जांपल पिछली देता हूँ कि जब मैं आया था मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, तो उस वक्त आईटी स्कॉलरशिप होता था और वो हैंडसम अमाउंट 1000 यूएस कह लेंगे, 1 मिलियन वॉन कह लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही था उसका। तो उस टाइम पे उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था, और मतलब आपने ग्रॉसरीज लेनी है, आपने कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ ना खाना पीना तो लेना है, तो वो भी बड़ा रीजनेबल अमाउंट में आ रहा है। अब उसके बाद बीच में एक प्रेजेंट चेंज हुआ, उसने पॉलिसी चेंज की, पॉलिसी चेंज होने की वजह से स्कॉलरशिप बंद है। मेरे ख्याल में यूनियन वक्त थे ये शायद, जी पॉलिसी चेंज हुई, इन्होंने बंद कर दी स्कॉलरशिप ड्राई आउट हुए। अब नए स्कॉलरशिप्स आए हैं, KGSB के नाम से है, एक दो और स्कॉलरशिप्स हुए हैं, लेकिन उसमें अब उन्होंने लैंग्वेज साथ कर दी। तो स्कॉलरशिप्स तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बेसिकली आपको टारगेट करना है कि एजुकेशन लेवल क्या है, क्योंकि स्कॉलरशिप पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो वो कभी इंसानों के बाद होता है नहीं होता है, इसी तरह गवर्नमेंट्स का हाल है, कभी स्कॉलरशिप दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते, कभी कहीं और फोकस है कभी और फोकस है। तो स्कॉलरशिप ज़्यादातर अब कॉन्सेंट्रेटेड है, वो है प्रोफेसर्स पे कि वो प्रोफेसर्स को देते हैं, उसमें प्रोजेक्ट मनी में स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि फॉरनर्स को स्टूडेंट्स हायर करने हैं, फॉरनर्स को इन्वाइट करना है। क्यों? क्योंकि फॉरनर्स जो हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फॉरेन स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फॉरेन फैकल्टी एंड फॉरेन स्टूडेंट्स। तो फॉरेन फैकल्टी अगर आपके पास है, फॉरेन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर अच्छा है, तो आपको वहाँ से पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग है, अदर रैंकिंग है, और उसमें रैंकिंग में बेहतर करने के लिए होते हैं। हर प्रोजेक्ट में प्रोफेसर के पास एक स्पेसिफिक मनी होती है जो उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स इन्वाइट करके उस पर पे दी, तो वो एक स्कॉलरशिप को प्रोफेसर सिंसियर होते हैं देने में मामले में। सिंसियर इज हु इज सिंसियर, हु इज नॉट सिंसियर बड़ा रिलेटिव है, क्योंकि आप किसी की नीयत नहीं जान सकते ना। अच्छा, मतलब नियतों का अल्लाह ताला जानता है, लेकिन फिर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोफेसर्स दे अच्छा दे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उस पर बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब प्रोफेसर दे रहा है अपने प्रोजेक्ट से, वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। जब गवर्नमेंट दे रही है आपको स्कॉलरशिप, तो प्रोफेसर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि भाई ठीक है, मेरा पैसा तो नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। देखें, हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से ही मतलब हमारी कोशिश होती है मुस्बत और अच्छी चीज़ों को दिखाएं और अपना मुल्क का नाम रोशन करें, मुस्बत चेहरा नज़र आए हमारा, अच्छे काम नज़र आए दुनिया भर में जहाँ भी हों हम लोग या हमारे जैसे पाकिस्तानी दूसरे साथी। आप मुझे बताएं, एजुकेशन पे मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और ये एजुकेशन पे तवज्जो भी दे रहे हैं, तो आप समझते हैं शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन, इनके पास है, हमारी इनसे मुलाकात भी रही है पिछले दौरों के अंदर मेरी, तो वो ख़ुद भी एक एजुकेटेड पर्सन है। तो आज जो HSC के हवाले से मुझे कुछ बताइए हमें कि जनाब क्या उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं? देखिए, आप बैठे हुए एक बहैसियत उस्ताद के, तो कुछ अपनी ज़ाती राय देंगे कि जनाब पर्सनल ओपिनियन कि जनाब अगर ऐसा हो तो और अच्छा हो जाए। देखिए, HSC इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट। HSC ने डॉक्टर ताऊ रहमान ने स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम चेयरमैन, उसके बाद काफ़ी चेंज आए, अगेन अप्स एंड डाउन आर देयर, अब थिंग्स मतलब हर बंदा जो भी ऊपर होता है उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, लेकिन एज अ जनरल दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। द ओनली डिफरेंस इज कि इससे बेहतर कर सकते हैं। मतलब मैं यही चाहता हूँ, किसी का स्कोर 90 है तो हम कहेंगे
आ सकता है, जी, जी। 100 के लिए वो करे, 90 पे जी, ना रुके, जी। तो ये सेम है। HSC इज 95, तो मैं चाहूँगा HSC 100 पे आए। HSC की जो बेसिक फ्लॉज हैं उनमें एक बड़ा फ्लॉ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं टैबू हो गया है हमारी सोसाइटी में या हमारी पॉलिटिक्स में, प्रोविंशियल उसके बाद provincial autonomy. HSC was not meant to be the subject of provincial autonomy. Okay. जब इसको डिवॉल्व किया है और नीचे सूबों को दिया है, बेसिकली वो दैट वाज नॉट दी पार्ट ऑफ उसको मोर ऑटोनॉमी देने के, बेसिकली उस पर राइड करने का था कि उसको किसी तरह बंद कर दिया। वो दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज HSC हायर एजुकेशन इज नॉट द प्रोविंशियल मैटर। राइट। एजुकेशन एज जनरल प्रोविंशियल मैटर कह सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होती। ऐसे तो आप इसको जब आपने प्रोविंशियल किया है, तो प्रोविंशियल करने की वजह से हुआ ये है कि दे आर थिंग्स जो मतलब जहाँ एक बंदे को जवाबदेह होना चाहिए था, वहाँ वो 5 बंदे हैं या 6 बंदे हैं, एक फेडरल का है और 4 सूबों के हैं, तो वो उसमें भी मजीद आगे वो हैं। सूबाई खुद मुख्तारी ठीक है, दूसरी चीजों में ठीक थी आफ्टर 18वीं तरमीम, उसके बाद सूबाई मुख्तारी के बाद ये हो गया कि जनाब बात चीज ऐसी थी जो जिसको बड़ा सीरियस लेकर काम पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तान की अभी इन्होंने डॉक्टर मोहित जो हमारे जी स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको उन्होंने हाईलाइट किया। एंड नॉट ओनली मिलिट्री, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे पास हमारी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, और जितना हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हम मिलिट्री उस पर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ऐसा होगा तो मिलिट्री के ऊपर नंबर आएगा। जी दी होल आइडिया इज कि हम इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन आर द 3 थिंग्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इकोनॉमिकली, आपको सोशली एंड मिलिटरली हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप बाहर से इक्विपमेंट मंगवाते हैं मिलिट्री का, आप घर में क्यों नहीं बनाते? अपने मुल्क में बनाए, JF-17 शुरू किया, तो वो दैट इज कि अगर हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ मिलाएं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन शुड बी दी पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर वो नहीं पार्ट बनता उसका, तो फिर यही होगा कि आप किसी को भी उस पर पैसे दो और लिख दो बाहर के PhD डिग्री करके आ जाए, PhD डिग्री मिलेगी उसको, वो फिर आके जो मर्जी करें। आपको PhD डिग्री के बाद आपने PhD से करना क्या है? उनको किसी लाइन में लगाना है, उनको आप जैसे आप मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है बायोमेडिसिन जी, हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आखिर हम पे जब कोविड में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो हमें होश आया कि हमें अपने मुल्क में जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाना चाहिए, ताकि हम जो है वो इम्पोर्ट से भी बचें, ज़र मुबादला ना जाए मुल्क से बाहर, और हमारे यहाँ मतलब वो साइंटिस्ट कह लें या वो रिसर्चर जो मतलब अपनी डिग्रियाँ लेके आए हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन प्रोविंशियल मैटर नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होता। हायर एजुकेशन शुड बी दी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, कि हमने हायर एजुकेशन किस डायरेक्शन में लेके जाना। प्रोविंशियल उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि हमारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़ी दस्ताएँ होती हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए उनको इंटरनेशनल ही अपने आप को रिकगनाइज कराना होता है और थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें फेडरल पॉलिसी होनी चाहिए रादर देन प्रोविंशियल पॉलिसी। अब हायर एजुकेशन को जब आपने प्रोविंशियल मैटर किया है, तो उसकी वजह से जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी वो प्रोविंशियली होकर आएगी। वो देखें ना, हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नास्ट है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन 3-4 और एक दो नाम है, लेकिन इन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हम टॉप 500 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हालांकि पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि हमें तो हमारी एटलीस्ट 15-20 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब ये आप समझते हैं कि जनाब जो हमारी नेशनल पॉलिसीज बनती हैं यानी कि एजुकेशन तो एक मैं समझता हूँ एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है ना किसी भी सिस्टम को मुल्क के चलाने के लिए एजुकेशन होगी। साउथ कोरिया को हम देखते हैं, हमने तो क्या देखा 25 साल में, उससे पहले की अगर हम थोड़ा सा पास्ट में नजर डालें तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही ऊपर आए हैं। ठीक है, हार्ड वर्कर हैं। तो हमारी जो मिस्टर मोइज तो वो पॉलिसियों में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए अभी इन्होंने दो दिन पहले जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको अनाउंस किया, उसकी ब्रीफिंग पॉलिसी हमारी पास हुई है। तो उसमें उन्होंने when he was doing the press conference तो उसमें उन्होंने अच्छा जो बात की वो ये थी कि हमें इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम मतलब अपने पाँव पे इतना खड़े हों कि हमें मिलिटरीली हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम दूसरों की तरफ मुँह देखने की। उसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और बेसिकली नेशनल पॉलिसी को इकोनॉमिक या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ लिंक किया। What I think is कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लिंक होना चाहिए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के साथ, जो हमारी मिसिंग है। हमें नहीं पता, हमें 100-200 PhD हम साल के अगर निकाल रहे हैं तो हमने उनको किस तरह आगे लेके चलना है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, इस्तेमाल क्या करना है। अब उनको आप यूनिवर्सिटी में डाल के सिर्फ पढ़ाई करा रहे हैं, अंडर ग्रेड को पढ़ा दो बस। और वो रिसर्च वाली जो बात है, अंडर ग्रेड हमारा बहुत अच्छा पड़ेगा, बड़ी बेहतरीन उसकी पढ़ाई होगी, उसके बाद क्या होगा, वही ब्रेन ड्रेन बैक चला जाएगा। तो फ़ायदा आप उसको एक डायरेक्शन देंगे जी हमने रिसर्च करनी है, हमने इस तरह हमने जो है वो अपनी साइंस को टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है। देखें आपके पास सिंपल सी एक मिसाल है कि अभी सैमसंग ने पाकिस्तान में स्मार्टफोन प्लांट ओपन करने का कहा, तो हम उनके साथ हमने उनको ये क्यों कह रहे हैं कि आओ हमारे पास आके मैन्युफैक्चर करो, उनको ये क्यों नहीं कह रहे हैं हमारे साथ आओ रिसर्च करो और फिर मैन्युफैक्चर करो। अच्छा इन्होंने इंडिया में तो सैमसंग ने किया हुआ है, नहीं काम रिसर्च ये सैमसंग ने इंडिया में किया हुआ है और इंडिया में वो इसी तरह करते हैं और इंडिया से अपने रिसर्चर्स यहाँ बुलवाते हैं, यहाँ के रिसर्चर्स उधर जाते हैं। तो अगर सैमसंग नहीं आपसे करती, फॉर एग्जांपल आप हवावे को कहें, आप एप्पल को कहें, आप और भी हैं, आप नोकिया को कह लें, आप किसी और को कह लें, चलो और बहुत सारी होंगी इसी तरह और बहुत सारी है। अब देखें ना, हमने जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमें होश आया कि जी हमें वेंटिलेटर जो पाकिस्तान में बनाना चाहिए, इवेंचुअली हमने बना लिए, कर लिए। अगर यही आप 10-1 साल पहले प्लान कर चुके होते कि हमने अपनी मेडिकल जो इक्विपमेंट की पॉलिसी है अगेन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को आपने इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो चीज़ आपकी वेयर हाउस में होती हैं और हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको मतलब सेकंड स्टेज पे जाना है। हम 5 साल का प्लान किए, अब ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 5 साल की प्लान है, हम 50 साल का प्लान करें। अच्छा, आपकी सोच ये है कि जनाब प्लानिंग थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड हूँ, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैकबोन है एजुकेशन, ठीक, और हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन जब तक आपने सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी को मिलाया है, ताकि आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे तो हम आगे प्रॉस्पर्स कर सकें। तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के साथ जब तक नहीं करें, जो मैंने अभी बोला, जी, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हायर एजुकेशन की जरूरत है। तो ये सारी एक पॉलिसी के अंदर नहीं, आप अम्ब्रेला के अंदर नहीं लेके आएंगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू ग्रो एज यू आर प्लानिंग। इसको ग्रो करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब हमारे यहाँ जनरल मिसकॉन्सेप्शन है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे साइंस के बारे में, साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर, ठीक, आप नेचुरल फिनोमेना को उसको देखते हैं, फिर आप इन नेचुरल फिनोमेना से स्टडी करके तो उसको प्रैक्टिकली अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। तो और टेक्नोलॉजी के लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च मीन्स कि आप दोनों चीज़ों को कैसे आपस में करें। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप टेक्नोलॉजी बाहर से बाय करते हैं, वही अगर आप बाहर से बाय करते हैं आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप इधर से पैसा कमाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़, पैसा लेते हैं, इधर से पैसा कमाएंगे टेक्नोलॉजी के लिए, वहाँ से ले लेंगे, वहाँ पे पैसा दे देंगे।